वेलकम बैक। नाज़रीन, बात चल रही थी प्रोग्राम अवाम खोर। अभी हमने आपकी मुलाकात कराई मुस्लिम लीग नून के एक दिल जान और बहुत बड़े मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम लीग के लिए रूह रवां उनके दस्तरात फैसल साहब से। नाज़रीन, इस वक्त हम टेम्पल रोड पे मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम खोर में। आज हम बबली रेस्टोरेंट जो मारूफ है बबली सजी डेरा, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब बबली साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो एक मुल्क में शोर शराबा उठा हुआ है, सूबा पंजाब में भी, सूबा सिंध में भी, तमाम सूबों में भी, कि ये इंसानों को क्या खिला रहे हैं, मुर्दा जानवर, जिंदा जानवर, कोई तमीज़ नहीं, इंसान का ज़मीर मर चुका है। हमें पता चला कि इस रेस्टोरेंट वाला इस रेस्टोरेंट के अजीबो गरीब असूल व ज़वाबित हैं कि ये हर चीज़ इज़्ज़त और वक़ार से कारोबार करने के कायल हैं। हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कब से काम कर रहे हैं, ये लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये क्या खिला रहे हैं, सियासत में इनका क्या रोल है। टेम्पल रोड पे जो डेरा लगाया हुआ है और ये बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये ज़रा बबली साहब का जो डेरा सजा हुआ है जियालों से, मतवालों से, तमाम लाहौरियों से, ये जो खुश खुराकिए यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी वजह क्या है, राज क्या है। अगर ये बात पता चल जाए कि यहाँ खुराक गलत दी जाती है, गोश्त गलत दिया जाता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखी जाती, तो ऐसी खूबसूरत रौनक ना हो। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब बबली साहब से। अस्सलाम वालेकुम बबली साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बबली साहब, प्रोग्राम है अवाम खोर, हम आपके पास आपकी दावत पे यहाँ हाज़िर हुए हैं। आप पहले तो हमारे दोस्त टेलीविज़न के लिए क्या कहेंगे? बड़े ही आपके बारे में बहुत कुछ सुना, तो हम खुद यहाँ मौजूद हैं, बेहद ममनून हैं कि आपने हमें दावत दी। आप बताइए कि कब से टेम्पल रोड पे आपका डेरा है? टेम्पल रोड पर तो मैं 15 साल पहले आया हूँ, लेकिन हमारा काम जो है 47 साल पुराना है। मैं 47 साल पहले ये काम करता था बारबेक्यू का, जब लाहौर में किसी को पता भी नहीं था बारबेक्यू क्या चीज़ है। बबली भाई, मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा सा ऊंचा बोलें, क्योंकि आपके ग्राहकों को मज़ेदार खाने हो रहे हैं और ज़रा थोड़ा सा शोर है, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। जी जी बिल्कुल। मैं तो यही बता रहा था कि 47 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था। मेरी उस वक्त 18 साल एज थी। आज तक मैं ये आवाम की सेवा कर रहा हूँ। जबकि ये लोग बताते हैं कि ये गधे का गोश्त ये वो, मैंने वो बिल्कुल बंद किया है। जिस दिन टीवी में मैंने सुना कि ऐसा भी काम कर रहे हैं कसाई, और ये ज़मीर मर चुका हो तो वैसे इंसान ऐसे ऐसे काम करता है कि इससे भी गिर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने किचन जो है ना बाहर और ओपन रखा हुआ है, यानी बड़े सरे बाजार रखा हुआ है कि आके जो मर्जी आके देखे, जो मर्जी चले। अच्छा बबली साहब, अभी हमें पता चला है कि यहाँ जिस खातून आयशा मुमताज़ ने उधम मचा रखा है और बड़े बड़े तुरम खान भाग गए हैं, वो अभी चंद दिन पहले आई हैं, वो क्या करके गई हैं? इधर आए थे, ये डॉक्टर लोग आते हैं, हमेशा आते हैं, और आकर बाकायदगी से चेक करके शाबाश देकर जाते हैं। क्यों? किचन, बर्तन धोने वाला हमने पानी गर्म गीज़र लगाए हुए हैं, और जो फर्श वगैरह है ये सफाई का इस तरह ख्याल रखते हैं, डिटॉल वगैरह, जो सरफें, हर चीज़। उसका मतलब यह है कि कुछ खर्च करेंगे तो सफाई होगी। अगर आप लोग ये कंजूसी करेंगे होटलों वाले, तो ये लोग एक बीमार होगा गाहक, कल एक कम आएगा गाहक, 2 बीमार होंगे कल 3 कम आएंगे परसों, यानी गाहक बीमार होंगे तो कम से कम जाएंगे। बबली साहब, ये बताएं कि जो आप लोगों को खिला रहे हैं, क्या आप खुद भी वही खाते? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने यही खाना हमने खुद खाना है, ये तैयार हो रहा है। और हमारे खाने में फ़िश सजी है, सजी रोहू की, सैल्मन मछली है, सजी जो है चिकन की है, कबाब चिकन का है, बीफ का बंद कर दिया हुआ है, मटन का कबाब है, और इसके अलावा काफ़ी आइटमें हैं जो मैं इस वक्त बता नहीं सकता, लंबी लाइन है। बबली साहब, ये बताइए कि आपको ये कारोबार करने में कितनी मुश्किलात हैं? क्या आपको इदारे
तंग करते हैं, या अगर आप काम सही करें, कारोबार सही करें, तो यहाँ कोई तंगी नहीं है? नहीं जी, इधर कोई तंगी नहीं है, बिल्कुल। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे ने जो इस तरीके से इन कारोबारियों को तरीका सिखा दिया है कि बिजनेस इस तरह करें, साफ सुथरा बिजनेस होगा, कोई तंग कर ही नहीं सकता। टैक्स दें गवर्नमेंट को, पूरा दें, चोरी ना करें। जब ये डॉक्टर लोग आते हैं उनसे पूरा हेल्प लें। बबली साहब आपकी बात काट रहा हूँ, आपने टैक्स की बात कर दी। मुझे ये बताएं कि उनका क्या किया जाए जो टैक्स नहीं देते, जो मुल्क से लाखों डॉलर लेके चले जाते हैं और उनको कोई पूछता नहीं, पूरी लांचें भर के लेके चले जाते हैं। आप सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, आपका हुकूमत कितना ख्याल रखती है? हुकूमत हमें बिलों में और बहुत सारी चीज़ों में ये हमें सब्सिडी देती है, क्योंकि मैंने टैक्स जो जमा कराने होते हैं ना, वो मैं अपनी दीवार पर लगा देता हूँ, ये बाकायदा लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये बड़ी नई बात बताई है कि जनाब मैं टैक्स देता हूं और उसको दीवार पे सजा देता हूं, ना मुझे किसी चोरी का ख़तरा है, ना मुझे मैं ना कोई फ्रॉड करता हूं, मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूं। और यही वजह है कि इस बबली सजी डेरे पे रौनकें लगी हुई है और माल के कायनात का करम है। बबली साहब ये बताइए कि आप गोश्त, जो जितने भी आइटम आपकी हैं, आप उसको किस हद तक मुतमिन हैं और कहाँ से ख़रीदते हैं? उसका बंदोबस्त आपने क्या किया हुआ है कि ये जो लोग खौफजदा हो गए, उसका आप ज़रा हमारी आवाम को बताइए। हाँ जी, पहले नंबर पर तो माशाल्लाह इन्होंने जो टैक्स सिस्टम किया है ना, गोश्त के ऊपर टैक्स सिस्टम, वो जिधर भी आप रखें उसको कंप्यूटर में डालेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी डेट का है और ये कितने दिन पुराना है, क्या ताज़ा लेते हैं, टैग देखते हैं, चेक करते हैं, नंबर वगैरह हर चीज़, फिर ख़रीदते हैं। और बबली साहब ये बताएं कि ये ऐसे बंदे पैदा हुए हैं जो डॉलर बना लेते हैं, जो 5000 का नोट बना लेते हैं, क्या टैग भी जाली तो नहीं लगने शुरू हो गए बकरों की दुमों पे? ये बात बड़ी अच्छी है आपकी, ये सीखना अवाम का काम है कि जाकर बाकायदा पूछें कि भाई ये टैग का क्या मतलब है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ तो क्या लिखा और कैसे लिखा है, किसी और से पता करें। फिर खरीदने से पहले, बच्चों को बीमार करने से पहले बंदा अपनी आंखों और अपने दिमाग से काम ले। बबली साहब, आप उन बदबख्तों के लिए क्या पैगाम देंगे जो लोगों को हराम खिला रहे हैं, जो अपनी औलाद को हराम खिला रहे हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं? क्या उन्होंने कब्रों में नहीं जाना? आप उन जालिमों के लिए क्या पैगाम देंगे कि आप जैसा साफ़ सुथरा कारोबार करें? मैं तो सिर्फ ये पैगाम दूंगा, सफाई निस्ब ईमान है और ईमानदार हो जाओ और अपने रब को क्या मुंह दिखाना है उसका सोचो, कब्र के हिसाब से बचो और अपने आप को सही कर लो। अल्लाह ताला आपके साथ होगा और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। बबली साहब, हम आपके बेहद ममनून हैं। हमारी दुआ है कि इस तरह पूरे मुल्क में बबली पैदा होते रहें, खूबसूरत खानों के रेस्टोरेंट, डेरे, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ बच्चों की बनते रहें, यहाँ से खा के लोग दुआएं दे, ना कि बददुआएं दे। हमारे हस्पतालों में मरीज़ों की तादाद ख़त्म हो जाए, हमारे थानों में FIR सिस्टम ख़त्म हो जाए, हम परे पंचायत महलों में करें, जराइम की रेशो कमी ख़त्म हो जाए और इस मुल्क में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो दीन है उसका बोलबाला हो। हमारे साथ रहिएगा। हम कुछ ही देर के बाद आपको टेम्पल रोड के हम दोबारा गुजारिश करेंगे। एक छोटी सी बात बबली साहब कुछ और कहना चाहते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो बताएं और खुल के बताएं कि मुल्क में अच्छा सिस्टम जिससे आवाम खुशहाल हो कैसे हो सकता है। वो ऐसा है कि जो हमारी इनकम आती है ना, उसके हिस्से में से हम निकाल कर एक हलीम की देग पकाते हैं और रोटी 5 रुपए की, हलीम 20 रुपए की देते हैं। ये सब्सिडी डालकर देते हैं कि जो भी गरीब आदमी आ, पहले गरीबों का सोचेंगे तो आपको रोटी की कमी नहीं होगी और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ईमान भी आ जाएगा और सब कुछ आएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच बबली साहब। ये थे जनाब बबली सजी डेरा के चीफ एग्जीक्यूटिव। हम अभी थोड़ी देर के बाद और लोगों से मिलवाएंगे और अवाम खोर
प्रोग्राम के बारे में उनकी क्या राय है, हम आप मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया। ठीक है जी, क्यों जी, ठीक है।